फिच की आज रिपोर्ट आई है, ठीक है, बड़ी प्रॉमिसिंग है, बड़ी अच्छी पिक्चर वो दिखाती है, रोजी पिक्चर के पाकिस्तान की मईशत की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हो गई है। स्टॉक मार्केट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली, वहाँ पे इंडेक्स में जो है वो तेज़ी आ गई, बड़ा अच्छा इंडेक्स जो है वो बंद हुआ। इंटरेस्ट रेट हुकूमत ने जो है 1 बेसिक पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। ये एक ठीक है अच्छी पिक्चर है, लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क में धरने भी चल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, मईशत की सूरत हाल के हवाले से भूख हड़ताल पे पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, बिजली के बिल लोग नहीं दे पा रहे, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये तजाद तो मौजूद है पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम में। तो नजर तो आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी शायद बेहतर हो रही है, लेकिन अवाम को उसका फायदा नहीं हो रहा। खुर्रम सगीर खान साहब जी, पहले तो ये है कि जहां हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत अच्छी खबरें भी आई हैं। दो का तो आपने जिक्र कर दिया कि फिच ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें बेहतरी कर दी है, और उसके साथ ही जो दूसरी आपने खबर दी कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ने जो अब शरह सूद की उसमें कमी कर दी है। लेकिन वो शरह सूद में जो 1% की कमी है, वो कई 100 अरब रुपए जो इस वक्त बजटेड हैं, पाकिस्तान को वो रिलीफ मिलेगा कि हमें वो रीपेमेंट जो हमने डेट की करनी थी वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो उससे स्पेस निकलेगा। जिस तरह अभी वजीर आजम ने ऐलान किया कि 3 महीनों के लिए जो एक खास हद तक बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं जी। उनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, तो उसको अब फंड करने में आसानी हो जाएगी। आज के जो स्टेट बैंक का फैसला है, और साथ ही आपको जी, देखिए, हमें जहां चैलेंजेस को अपने सामने रखना है, हमें अच्छी खबरों को भी सामने रखना है। तो लिहाजा जहां एक बिजली के बिलों पर वाज़े तौर पर पूरे मुल्क में एक परेशानी है, लेकिन साथ ही जो दूसरे बड़े अवामिल हैं जो हुकूमत को मजबूर करते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए या गैस की कीमत में इजाफा किया जाए, उनमें एक मुस्तकिल इस्तेहकाम और अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। जून के जो नंबर्स आए हैं एक्सपोर्ट के भी, और उसके बाद अभी महंगाई के भी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये आप एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट द ग्लास हाफ फुल। लेकिन हमारी गुफ्तगू के दौरान अभी आपकी लाइट भी चली गई, जबकि आप बिजली के बिलों के और बिजली के मामलात को डिफेंड भी कर रहे थे। तो यही मसला है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को बिजली बिल मिल नहीं रही और बिल उनके धड़ाधड़ बेइंतहा आ रहे हैं, बहुत महंगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ यही अवाम देखते हैं कि हुकूमत अशराफिया अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, ऐवान सदर का जो जो बिल है वो बढ़ा दिया गया, उसका खर्चा बढ़ा दिया गया, मुफ्त बिजली मिल रही है अशराफिया को, तो फिर अवाम को तकलीफ इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला भी है। फिर फिच की ये मुस्बत रिपोर्ट तो आई, लेकिन फिच की वो रिपोर्ट भी मौजूद है अभी हालिया माजी की ही, जो कहती है कि सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आपकी हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है और ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा। तो ये सब तजादात तो मौजूद है ना इस वक्त। जो बिजली का मामला है, इसमें एक सरहद से क्लैरिटी होनी चाहिए कि शायद कुछ जजेस को या दूसरे अफसरान को बिजली मुफ्त मिलती हो, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को कोई बिजली मुफ्त नहीं मिलती। और आज आज पावर डिवीजन ने उस पर एक बाकायदा तौर पर इशू भी किया है। किसी रुकन कौमी असम्बली को या वफाकी वजीर को सब लोग अपने बिल देते हैं, जितना उनका बिल इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक अपने बिल देते हैं। तो जो दूसरे इदारे हैं उसकी तरफ अब जरूर स्क्रूटनी होगी जब अवाम से इतनी कुर्बानी मांगी जा रही है। ठीक। और मेरी तवक्को यही है कि एक वाज़े ऐलान होना चाहिए, अगरचे उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन सबको बराबर रखने के लिए जरूरी है कि ये हुकूमत ऐलान करे कि किसी भी पाकिस्तान के शहरी को किसी भी ओहदे पर हो उसे मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी।